वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सिस्क प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर पे। यानी हम इस वीडियो में देखेंगे सिस्क प्रोसेसर क्या होता है और उसके आर्किटेक्चर को भी समझेंगे, यानी सिस्क के आर्किटेक्चर को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सिस्क क्या है बेसिकली? तो जो आपका सिस्क है वो है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी सिस्क का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और ये बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि जिसमें हमारा क्या होता है, जो आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन है वो आपका सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट होता है फॉर इंस्टेंस, यानी किसी भी इंस्टेंस के लिए किसी भी टाइम पे आपका क्या होता है, जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लो लेवल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। और बेसिकली आपका सिस्क प्रोसेसर जो है आपका वो क्या करता है, मेमोरी से जो भी ऑपरेशंस हैं वो आपका क्या करता है, ऑपरेंड्स को लोड करता है मेमोरी से, और जो भी ऑपरेशंस हैं जिनको परफॉर्म करना है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको लोड करता है मेमोरी से, और वापस ऑपरेशन को परफॉर्म करके उसको मेमोरी में ही स्टोर कर देता है। ठीक है। सिस्क प्रोसेसर क्या है? तो बेसिकली ये आपका और क्या कर सकता है, तो ये जो आपका सिस्क प्रोसेसर है वो बहुत सारे ऑपरेशंस को या फिर एड्रेसिंग मोड्स को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी सिस्क प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस को या फिर बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को आप एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी आपके सिस्क प्रोसेसर के अंदर होती है। ओके। सिस्क जो है आपका रिस्क की तरह ही एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है। तो सिस्क ऐसा एक माइक्रो प्रोसेसर है जो आपका कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है। ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो आपका सिस्क है इसे यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो आपका सिस्क बेस्ड डिजाइन है इसे डेवलप किया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में। ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया स्टेरियोज, कैलकुलेटर, गेम्स, और या फिर आपका कोई भी वीडियो गेम हुआ। ठीक है। इस तरह की एप्लीकेशंस, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम सिस्क प्रोसेसर को यूज करते हैं। पीसी पे हम इसको यूज नहीं करते हैं, यानी पीसी को आपको क्या करने के लिए, पीसी पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। और जो आपका सिस्क टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे इन सारे एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्या क्या है, स्टेरियोज हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम्स वगैरह, इन सारे एप्लीकेशंस में हम सिस्क को यूज करते हैं। ओके। जो आपका सिस्क प्रोसेसर है और भी क्या कर सकता है, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक तरीका फाइंड करता है जिससे कि आप जो पीसी के यूजर्स हैं उनकी नीड जो है वो ज़्यादा मात्रा में फुलफिल हो। ठीक है। यानी जो भी आपके पीसी के यूजर्स हैं उनकी नीड को फुलफिल करना भी एक काम है किसका, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है। और सिस्क माइक्रो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो आपके जनरली क्या करते हैं, अब अपना फोकस और एफर्ट किस पे देते हैं, जनरल पर्पस डिजाइन्स। ठीक है। क्योंकि उनको क्या इंक्रीज करना है, परफॉर्मेंस को, जो कि कंप्यूटर ओरिएंटेशन का है, यानी जो भी कंप्यूटिंग ओरिएंटेशन से रिलेटेड परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज करने के लिए जो आपके सिस्क के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादातर आपके जनरल पर्पस डिज़ाइन पे एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपका जो सिस्क प्रोसेसर है वो एडवांटेजेस है। तो इसमें जो भी आप सिस्क प्रोसेसर है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कोड को आप शॉर्टर वे में लिख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी रिड्यूस,
यानी जो भी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा आपके इसमें कोड नहीं लिखना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में आपका कोड लिख जाता है। ठीक है, तो सिस्क में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भले ही होते हैं लेकिन कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। ओके, सिस्क प्रोसेसर जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर आप बहुत सारे लो लेवल ऑपरेशंस को एक टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिस्क इंस्ट्रक्शन जो है वो शॉर्ट तो है लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं सिस्क प्रोसेसर के, जैसे कि IBM 370 168 या फिर इंटेल 80486। ठीक है, तो 80486 भी आपका क्या है, एक सिस्क माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, अब देख लेते हैं सिस्क के आर्किटेक्चर को। तो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है सिस्क का, जिसमें आप देख सकते हैं एक है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, देन यूज करते हैं कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ एंड कैश एंड देन मेन मेमोरी। ठीक है, तो एक एक करके सारे फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करता है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये यूज करता है जो भी आपके माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है उसके कंट्रोल मेमोरी से, जो भी आपके कंट्रोल मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं माइक्रो प्रोग्राम के अंदर, उन सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को ये यूज करता है। कौन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, और उन इंस्ट्रक्शन को यूज करके कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या इसका पर्पस है कि जो भी आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर जो कंट्रोल मेमोरी है और कंट्रोल मेमोरी के अंदर जो भी स्टोर्ड है इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, उनको क्या करता है, ये इसको लेता है और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है, और ये कंट्रोल सिग्नल्स किसको दिए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, जो भी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा उसको ये एक्सेस करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोसेसर के हार्डवेयर की फंक्शनिंग को भी ऑपरेट करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा पाथ। तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ जो ये आपका है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ, इसका क्या काम है, तो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा पाथ जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड और ऑपरेंड को फेच और रिट्रीव करने का काम करता है। यानी मेमोरी से ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेंड हैं, ऑपकोड्स हैं, उनको रिट्रीव करता है और फेच करता है मेमोरी से। तो ये बेसिकली काम होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा पाथ का। ठीक है, कैश एंड मेन मेमोरी, अब ये दोनों क्या करते हैं, जो आपका कैश, ये कैश और मेन मेमोरी है, ये क्या काम करता है। तो कैश और मेन मेमोरी बेसिकली क्या करते हैं, ये एक लोकेशंस हैं जहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंड्स जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ऑपरेंड्स हैं, वो आपके मेन मेमोरी और कैश में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि सिस्क में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो वन वर्ड से यानी सिंगल वर्ड से ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका रिस्क है, वैसे ही यहाँ पे सिस्क में भी हम लोड स्टोर का यूज़ करते हैं, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन का मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, यानी जो भी आपकी मेमोरी ऑपरेंड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सिस्क है वो आपका मूव इंस्ट्रक्शन एट्रीब्यूट को भी यूज़ करता है। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, मेमोरी ऑपरेंड्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये जो आपका मूव ऑपरेशन है इसके कुछ एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे आप कह सकते हैं कि इसका जो है ये आपका वाइडर स्कोप है इसका मूव ऑपरेशन का। और सिस्क इंस्ट्रक्शन जो है इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, मेमोरी ऑपरेंड्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं, सिस्क इंस्ट्रक्शंस मेमोरी ऑपरेंड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स हम सिस्क में यूज़ करते हैं। तो सिस्क में एडिशनल एड्रेसिंग मोड्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है ऑटो इंक्रीमेंट मोड। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो आपका ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर के कंटेंट में होता है। ठीक है, यानी द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, यानी जो भी आपका ऑपरेंड का एड्रेस है वो आपका रजिस्टर का कंटेंट शो करता है। ठीक है, इट इज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, यानी ये आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है जब भी हम रजिस्टर के कंटेंट को एक्सेस करते हैं। यानी जब भी हमको रजिस्टर के कंटेंट को एक्सेस करना होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, नेक्स्ट ऑपरेंड की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकें। ओके, ऑटो डिक्रीमेंट मोड क्या करता है, ये आपका सेम ऑटो इंक्रीमेंट की तरह ही है। ये क्या करता है, ऑपरेंड के एड्रेस को जो कि आपका कंटेंट है रजिस्टर का, उसे क्या करता है, इनिशियली आपका ये भी आपका क्या करता है, डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, जो भी आपका रजिस्टर का कंटेंट है वो आपका एज एन एड्रेस यूज किया जाता है ऑपरेंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज करते हैं हम एड्रेसिंग मोड, जो है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो रिलेटिव मोड में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर, यानी यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज नहीं करते हैं, प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, लार्ज रेंज ऑफ मेमोरी को ये क्या करता है, अलाउ कर देता है। यानी इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है दिस अलाउ टू रिफर लार्ज रेंज ऑफ एरिया इन मेमोरी, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये लार्ज रेंज मेमोरी का जो बहुत सारा एरिया है वो इसको अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोग्राम काउंटर को यूज करते हैं रादर देन जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, सो इतना कुछ है आपका सिस्क प्रोसेसर और आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा सिस्क क्या है। तो कंक्लूड कर देती हूँ मैं। तो जो सिस्क है वो आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, इसके साथ साथ कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, और इसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत कम होता है, तो रिड्यूस होता है और मेमोरी रिक्वायरमेंट भी इसमें कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं लाइक मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से हम सिस्क को आगे भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम सिस्क और रिस्क में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।